राजनीति विचारधारा का खेल है। सोचिए, जब पूरे देश में मनु मीडिया, आरएसएस की जाति की मीडिया आरएसएस के गोद में बिछा है, आरएसएस से निकले प्रधानमंत्री सिक्का जारी करते हैं, आरएसएस से निकले तमाम मीडिया और टीवी अखबार आरएसएस का गुणगान कर रहा है 100 साल पूरा होने पर, तो तमिलनाडु में पेरियार के वंशज, पेरियार के आइडियोलॉजी वाली सरकार आरएसएस के 1 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करती है कि उन्होंने बिना परमिशन हथियार का शस्त्र पूजन किया। 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं, दोनों का संबंध विचारधारा से, और विचारधारा से ही सत्ता आती है। तमिलनाडु में पेरियार का बोलबाला है, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक पेरियार की आइडियोलॉजी को मानते हैं, जिसमें अंधविश्वास और कर्मकांड के लिए कोई जगह नहीं है। और यही ताकत स्टालिन को देता है, क्योंकि अगर वो आरएसएस के सामने झुक जाएंगे तो उनका जो बेस वोट बैंक है वो खत्म हो जाएगा। और ये बात इस देश के दलित पिछड़ों को समझना चाहिए, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे राजेश राम हो। सोचिए, राजेश राम जो बिहार के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जनरल कैटेगरी के भूमिहार समाज के अध्यक्ष को हटा के उनको अध्यक्ष बनाया गया है। उनकी अपनी जाति की आबादी जो है वो 10% से ज्यादा है। अगर वो अपनी जाति के नेता बन गए तो उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, लेकिन एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको अपर कास्ट के साथ और मंदिरों में दिखाया जा रहा है, ताकि रविदास समाज जो बाबा साहेब की विरासत है, जो बहुजन आंदोलन की रीढ़ है, जो फूले पेरियार अंबेडकर संविधान और सामाजिक न्याय की मजबूत लाठी है, उनमें एक मैसेज दिया जाए कि आपके समाज का जो अध्यक्ष बना है वो आपके हितों के लिए जागरूक नहीं है, वो आरएसएस के हितों के लिए जागरूक है। और सोचिए, इसीलिए यूपी में आप सोचिए, राजा भैया ये हथियारों का शस्त्र पूजन देखिए। योगी जी की सरकार है, जितना हिंदुत्व बढ़ेगा, जितना हिंदू मुस्लिम होगा, योगी जी को फायदा होगा। इसीलिए एक पत्ता भी गिरता है और कोई मुस्लिम आरोपी बनता है तो यूपी में निपटा दिया जाता है। तो जो लोग कह रहे हैं कि स्टालिन आरएसएस के समर्थकों को गिरफ्तार करता है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसको पता है कि हमारे साथ पेरियार की विचारधारा है। और यूपी में यही बात दलित पिछड़े नेताओं को समझना पड़ेगा। राजनीति विचारधारा की होती है। योगी आदित्यनाथ ऐसे ही अयोध्या से लेकर और बनारस तक दौरा नहीं करते हैं, धार्मिक एजेंडा ऐसे ही नहीं चलाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो कहा है कि ये ठाकुरवाद चला रहे हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अखिलेश यादव को 37 सीटें इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया, और नतीजा आपके सामने है। राहुल गांधी 45 से 100 इसलिए पहुंचे क्योंकि उन्होंने संविधान लिया। अभी सोशल जस्टिस पर वो खुल के उस तरह से नहीं बोल रहे हैं। और मायावती जी की पार्टी इसलिए सिमट रही है क्योंकि उनके साथ सिर्फ एक चेहरा जो खड़ा होता है, अगर वो चेहरा खड़ा ना होने लगे तो फिर से कम उनका जो 20% वोट है वो रिस्टोर हो जाएगा। और उस चेहरे का नाम है सतीश चंद्र मिश्रा। राजनीति में परसेप्शन का बड़ा खेल होता है। योगी आदित्यनाथ राजा भैया पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। वो हिंदुत्व के नाम पर जो हत्याएं हो रही है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, मुसलमान किसी का आम भी तोड़ ले, बेर भी तोड़ ले, तो बरेली की तरह उसको निपटा दिया जाएगा। आई लव मोहम्मद लिखने पर बुलडोजर चल रहे हैं, निपटाया जा रहा है। और सोचिए, यही बात दलित पिछड़े को नेताओं को समझना पड़ेगा, जो स्टालिन तमिलनाडु में समझ चुके हैं। स्टालिन को पता है कि हमें वोट मंदिर के नाम पर नहीं मिलेगा, हमें वोट सवर्ण का नहीं मिलेगा, जनरल का नहीं मिलेगा। हमारा वोट जो है वो पेरियार की आइडियोलॉजी वाला है, ओबीसी का वोट हमारा है, दलित समाज का वोट हमारा है, आदिवासी वोट हमारा है, अल्पसंख्यक वोट हमारा है। और इसलिए वो आरएसएस पर कार्रवाई करने से हिचकते नहीं हैं। डंके की चोट पर बिना परमिशन उस आरएसएस को गिरफ्तार करते हैं जिसका प्रधानमंत्री है, जिसके राष्ट्रपति हैं, जिसके उसी तमिलनाडु से उपराष्ट्रपति जो संघी है और उपराष्ट्रपति के पद पर है, उसके बाद भी आरएसएस कार्यकर्ता को स्टालिन इसलिए गिरफ्तार करवाते हैं क्योंकि उससे उनकी विचारधारा मजबूत होती है और पेरियार के मानने वाले और पोलराइज होते हैं और उनको वोट करते हैं। यूपी में राजा भैया की गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि राजा भैया बीजेपी के प्रतीक बन गए हैं, वो ठाकुर समाज के प्रतीक बन गए हैं। उनसे योगी आदित्यनाथ को फायदा है, बृजभूषण शरण सिंह से फायदा है,
हिंदू मुस्लिम से योगी आदित्यनाथ को फायदा है, इसलिए आजम खान को जेल में डाला जाएगा। अब यह जरूरी है कि गुलशन यादव के साथ खड़ा रहे लोग। अखिलेश यादव जो पीडीए की बात करते हैं उसके साथ वो मजबूती से खड़ा रहे। राजनीति आइडियोलॉजी से चलती है। ये बीजेपी भी जानती है कि गोबर में कोई ताकत नहीं है, दूध में ताकत है। ये बीजेपी भी जानती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अभी भी बीफ एक्सपोर्ट भारत से होता है। उसके बाद भी वो गाय गोबर और गौमूत्र की राजनीति करेगी, क्योंकि उसको पता है कि जो दलित पिछड़ा किसान अल्पसंख्यक अभी पढ़ा लिखा नहीं है वो धर्म के नाम पर वोट करेगा। उसे ये भी पता है कि जितना स्कूल बंद होगा, जितने कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद होंगे, जितनी सरकारी नौकरियां बंद होंगी, उतना सामाजिक न्याय की धारा कुंद होगी, उतना सोशल जस्टिस की धारा कुंद होगी। पढ़ा लिखा सवर्ण जितना महीन जातिवाद और मनुवाद कर सकता है, उतना ही पढ़ा लिखा दलित पिछड़ा जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ लड़ सकता है। फूले इसलिए लड़े कि पढ़े लिखे थे, बाबा साहेब इसलिए लड़े कि पढ़े लिखे थे, सूर्यलाल पटेल, जगजीवन बाबू, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद इसलिए लड़े कि वो पढ़े लिखे थे। तो यूपी में या तमिलनाडु में विचारधारा के नाम पर राजनीति होती है। आप समझिए इस बात को। और ये बात मैं बिहार के लिए अब कहना चाह रहा हूं, क्योंकि बिहार में चुनाव है। बिहार में राजेश राम कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन वो लगातार सिर्फ जनरल कैटेगरी के नेताओं के साथ दिख रहे हैं। अब तो उनको मंदिर की भी तस्वीरें जारी हो रही है। वो एक भूमिहार समाज के अखिलेश सिंह के रिप्लेस करके अध्यक्ष बने हैं। अभी तो उनके हाथ में सत्ता है, लेकिन रिजल्ट कैसा रहेगा इस पर निर्भर करेगा। और उनकी कोशिश है, राजनीति बहुत परसेप्शन का खेल है। राजेश राम जितना सवर्ण समाज के साथ दिखेंगे, उनका अपना समाज जो रविदास समाज है, वो बाबा साहब की लेजेसी लेके चलते हैं, बाबू जगजीवन राम की लेजेसी लेके चलते हैं। और इस देश में सबसे ज्यादा जागरूक अगर कोई संविधान के लिए, धम्म के लिए, बाबा साहब के विचारों के लिए है तो वो रविदास समाज के लोग हैं। देखिए, गवई साहब की मां ने आरएसएस का न्योता ठुकरा दिया। लाखों लोग दीक्षा भूमि आते हैं। नेशनल दस्तक के भी दर्शक बहुजन समाज के लोग हैं। लेकिन यूपी में मायावती जी का कैडर वोट इसलिए अखिलेश की तरफ घिसका क्योंकि वहां एक सतीश चंद्र मिश्रा उनके साथ दिखता है। और ये बात सबसे ज्यादा जागरूक समाज, दलित समाज में रविदास समाज को खटकता है। और इसलिए उनसे वो धीरे धीरे, और अखिलेश यादव जैसे ही झूठे ही सही पीडीए का नारा देते हैं तो उनके साथ वो वोट शिफ्ट होता है। बिहार में 6% की आबादी है कुशवाहा समाज की। सम्राट चौधरी को इसलिए नेता बना के रखा गया है क्योंकि वो कुशवाहा के समाज के हैं और वो कुशवाहा समाज उनको अपना नेता मान चुका है। जिस दिन राजेश राम फूले, पेरियार, अंबेडकर, बाबा साहब के विचारों पर बोलना शुरू कर देंगे, जिस दिन वो दिखने लगेंगे कि वो अंबेडकरवादी हैं, उस दिन, जिस दिन उनके समाज, उनका जो 8-10% से ज्यादा है, जो इंटैक्ट हो जाएगा उनके साथ, तो उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, कोई उनका पैर नहीं ला सकता है। जो अपने आइडियोलॉजी के साथ रहेगा, जो अपने जात के साथ रहेगा, जमात भी उसी का बनेगा। नहीं तो जिन सवर्ण नेताओं के साथ आप दिख रहे हैं वो ताक में बैठे हैं कि आप चुनाव के बाद कमजोर पड़े और आपका पत्ता साफ कर दिया जाए, क्योंकि आप जो अध्यक्ष बने हैं वो किसी सवर्ण भूमिहार समाज के नेता को रिप्लेस करके बने हैं और वो इतना जल्दी भूलेंगे नहीं। तो बहुजन समाज के नेता यही मार खा जाते हैं। लालू यादव इसलिए लगातार सत्ता में रहे क्योंकि वो जो आइडियोलॉजिकल वॉर था उससे कभी हटे नहीं। जननायक कर्पूरी ठाकुर इसलिए आज भारत रत्न मिल रहा है क्योंकि वो दलित पिछड़ों की राजनीति से कभी टच से मस नहीं हुए। सरकार गई तो गई। आप सोचिए, इसलिए स्टालिन 1 मिनट नहीं सोचते और संघियों को गिरफ्तार करवा देते हैं, जबकि देश भर में उसकी सरकार है, क्योंकि उनको तमिलनाडु तभी बचेगा जब पेरियार की आइडियोलॉजी पर वो काम करेंगे। बिहार में सोचिए, सम्राट चौधरी को इसलिए नेता बना के बीजेपी ने रखा है कि 6% कुशवाहा उनके साथ है, तेजस्वी यादव के साथ यादव समाज उनके साथ है, इसलिए समाज उनसे जुड़ता है। जब जात जुड़ेगा तो जमात भी जुड़ेगा। राजेश राम जी के साथ अगर बिहार का दलित समाज में सिर्फ रविदास समाज, जिसकी आबादी 10% है, वो इंटैक्ट हो गया तो राजेश राम जी का पैर कोई नहीं हिला सकता। लेकिन वो इंटैक्ट तब होगा जब वो विशुद्ध रूप से अंबेडकरवाद, फूले, पेरियार और सामाजिक न्याय की राजनीति करेंगे। सोचिए, राहुल गांधी को भी बहुजन समाज ने अपना नेता मान लिया क्योंकि वो फूले, पेरियार, अंबेडकर और सामाजिक न्याय की अब बात करने लगे हैं और 45 से 100 पहुंच गए हैं। अरे जब पुराने कांग्रेसी ही सत्ता में ला सकते थे तो फिर राहुल गांधी को सामाजिक न्याय की बात क्यों करनी थी? ये साफ है कि सवर्ण समाज पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, आरएसएस के साथ है।
और दलित पिछड़ा बहुजन समाज में जिसका एजुकेशन नहीं हुआ है, जो अभी भी गरीब है, लाचार है, बेबस है, जिसको धार्मिक रूप से हिंदू मुस्लिम के नाम पर पोलराइज किया जा सकता है, और इससे निकलने का एक ही रास्ता है सामाजिक न्याय, फूले पेरियार की लड़ाई। ये बात स्टालिन समझ रहे हैं, ये बात अखिलेश यादव समझ गए हैं, ये बात तेजस्वी यादव समझ गए हैं। राजेश जी जिस दिन अपने जात का नेता बन जाएंगे, बहन जी को इसलिए समाज धीरे धीरे उनका वोट परसेंट घट रहा है क्योंकि एक चेहरा ऐसा दिख रहा है जो अंबेडकरवादियों को पसंद नहीं है। राजेश जी अगर अपने समाज का नेता बिहार में बन जाएंगे तो कोई उनका पैर नहीं खिसका सकता है। जो जात का नेता बनेगा उसी के साथ बाद में समाज का नेता बनेगा। नीतीश कुमार पहले कुर्मियों के नेता बने, तब उन्होंने पिछड़ा अति पिछड़ा को जोड़ा। आज कुर्मी धानुक मंडल उनसे हट रहा है क्योंकि उनके सामने जो लोग खड़े हैं, नीतीश कुमार से पिछड़ा अति पिछड़ा इसलिए हट रहा है क्योंकि उनके साथ जो खड़े हैं उसमें ललन सिंह है, संजय झा है, विजय चौधरी हैं। किसी दलित पिछड़ा को कोई अपना चेहरा नहीं दिखता है। तो मेरी इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, आप अपनी बात जरूर बताइएगा। और सोचिए, मैं बार बार दलित पिछड़ों से रिक्वेस्ट करता हूं, कल जो लोग दुर्गा विसर्जन में गए वो मौत के मुंह के शिकार हो गए। मध्य प्रदेश में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है। कई जगह रावण के जलाने के चक्कर में बहुत सारे हादसे हुए हैं। तो बार बार देखा है, चाहे वो गणेश विसर्जन हो, दुर्गा विसर्जन हो या सरस्वती विसर्जन हो, बड़ी जघन घटनाएं होती हैं और लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस तरह के घटनाओं से बचिए। और सोचिए, पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं, नौकरियों से सब कुछ आउटसोर्सिंग है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि सारी नौकरियां खत्म कर दी गई है। और वायरल वीडियो कौशाम्बी का बताया जा रहा है, रौब दिखाता लड़का बजरंग दल का। और ये है देखिए हथियार, राजा भैया, विचारों की लड़ाई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किडनी फेल से 6 बच्चों की मौत, भोपाल में 2 कप सिरप पर बैन, राजस्थान में भी मौत हुई है, मध्य प्रदेश में भी नकली दवाई बिक रही है बीजेपी राज्यों में। आप कहेंगे ये बेईमानों की सरकार है, ये सब पैसे के दम पर चल रहा है। सूरतगढ़ में रावण दहन के दौरान युवक पर गिरा कुंभकर्ण का पुतला। और ये स्क्रीनशॉट देखिए, मैं तस्वीरें वीडियो नहीं दिखा सकता हूं। राजा भैया ने किस तरह से हथियारों का जखीरा खड़ा कर दिया है। हम ये ब्लर करके दिखा रहे हैं, सीधे सीधे नहीं दिखा सकते क्योंकि कॉपीराइट का मामला आ सकता है और हो सकता है हमारा चैनल बंद कर दिया जाए। जिस सिरप से छिंदवाड़ा में 6 को मौत का शक, वह सिर्फ वैन पूरे देश में बिक्री जारी है। कमलनाथ ने ट्वीट किया है। आप सोचिए, कप सिरप से लोग मर रहे हैं और यही राजा भैया हैं जो आरक्षण के विरोध करते हैं। और सबसे ज्यादा शर्मनाक वीडियो, 10 रुपए का बिस्किट दिया फिर ले लिया, एक केला दिखाया फिर ले लिया। ये सांगानेर विधानसभा का है, राजस्थान का। बीजेपी का पट्टा लपेटे हुए हैं, एक केला एक बिस्किट देकर फोटो खिंचवाया जा रहा है मरीजों के साथ। आप सोचिए ये कैसे लोग हैं। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कप सिरप पीकर बच्चे मर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा 221 फीट का रावण नहीं जल पाया, 44 लाख की लागत, करोड़ों की लागत होती है। आपके लिए स्कूल नहीं बनेंगे, अस्पताल नहीं बनेंगे। और ये बात दलित पिछड़ों को सोचना पड़ेगा कि आपके बच्चों के लिए क्या जरूरी है। तो ये आइडियोलॉजिकल बार है। और राजस्थान में कप सिरप पीने से 3 बच्चों की मौत, कई बच्चों की किडनी फेल। यही बात मध्य प्रदेश में हुआ है। पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। और ये दोनों भाई हैं जो रघुराज प्रताप सिंह से लड़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये कथावाचक हैं, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को गांव में घुसने न दो। तो इनकी सांप्रदायिकता के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये विचारधारा की लड़ाई है। मेरी राय पर आप लोग सहमत है, असहमत है? और सोचिए, राजा भैया पर कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो सरकार उनकी है। जब तक दलित पिछड़ों को अगर नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, तो आपको अपनी सरकार चुननी पड़ेगी। जब तक आपकी अपनी सरकार नहीं आएगी, आपकी कोई सूद नहीं लेगा, कोई बात नहीं करेगा। ये विचारधारा की लड़ाई है, समझिए इस बात को। सोचिए बीजेपी का कितना विभत्स चेहरा है। केला देकर फोटो खिंचवाया जा रहा है, बिस्कुट देकर फोटो खिंचवाया जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं ये टीवी अखबार पर खबरें चलेंगी? नहीं चलेंगी। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कप सिरप पीने से बच्चे मर जा रहे हैं। क्या मजाल है किसी टीवी अखबार का कि वो इस खबर को चला दे? आप सोच सकते हैं। आरएसएस का गुणगान हो रहा है।
ये दलित पिछड़ों को समझना है कि उनकी स्थिति क्या होगी। और लालू ने तुम्हें स्वर्ग नहीं दिया, लेकिन जातिवाद और सामंतवाद के नर्क से निकाला। ये तस्वीरें ऐतिहासिक है। और सोचिए, परा शिक्षा, माता दुर्गा के हाथ में शिक्षा का भाला दिया गया और उसी से कह रहे हैं कि शिक्षा खत्म होगा, गरीबी खत्म होगी। ये जिसने भी बनाया है ये शानदार स्क्रीनशॉट देखिए। भ्रूण हत्या खत्म होगा, तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और रावण की तरह तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। रावण भी अमृतकाल का लुत्फ उठा रहा है। तो धार्मिक आयोजन में और हजारों रावण निकलेंगे आज एक रावण के मारने के लिए। सोचिए, लोग डूब के मर रहे हैं। गांधी मैदान में आंधी पानी में रावण के 10 मूड़ी कबर के उड़िया गई। ये हथियारों का पूजा, इस पर कोई बहस नहीं होगी। नोएडा में रावण ने जलने से मना कर दिया। और बरेली के बवाल के 6 दिन, अब तक 48 घंटे हो गए, इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। और सोचिए, और ब्राह्मण समाज ने कल प्रदर्शन किया कि रावण को नहीं जलाना चाहिए। और ये है रूबिका लियाकत, ये कह रही कि आई लव सावरकर। आप सोचिए, तो टीवी वालों की अपनी अपनी राय है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप सोचिए, कोई दलित पिछड़ा केला देकर फोटो खिंचवा लेता कोई दल, आरजेडी, जेडीयू, सपा, बसपा, तो छाती चीर पीट रहे होते ये मीडिया वाले। अगर किसी दलित पिछड़े के राज्य में कफ सिरप पीने से बच्चे मर रहे होते तो टीवी वाला जंगल राज चला होता, मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाता। लेकिन क्या मजाल है कि कोई टीवी अखबार बीजेपी से सवाल पूछ ले। और जो हम जैसे लोग सवाल पूछते हैं उनके पीछे इनकम टैक्स और ईडी है। लेकिन हम आपसे बताते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।